नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए इस वीडियो में जया एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, कथा सुनते समय पूरी कथा समाप्त होने के बाद ही उठना चाहिए और हाथ में पुष्प या अक्षत लेकर ही कथा का श्रवण करना चाहिए। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए कहा, हे भगवान, आप कृपा करके हमें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व और इसकी कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनियों से छुटकारा पा जाता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास व्रत करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ। एक समय की बात है, नंदनवन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि, मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो कि बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी, उतना ही रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नाम की नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर वह आसक्त हो गई। अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्यवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल बैठा। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप दिए कि स्वर्ग से वंचित होकर तुम दोनों मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन व्यतीत करोगे, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही में सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के श्राप से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोग बस दोनों ने कुछ भी भोजन आदि नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे दोनों एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक पूरी रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार के भूल न करने की भी ठान लिया। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से इनको मुक्ति मिल गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषण से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई है। हमसे अनजाने में ही माघ शुक्ल पक्ष एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्त किया। कुछ इस तरह से जया एकादशी व्रत करने से भक्त को पूर्व में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार के नीच योनि से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, यह जया एकादशी व्रत की कथा थी। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।